जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका जो है अगस्त स्टार्ट हो गया है। अब देखिए आपका 2 अगस्त हो गया। अब उसके बाद आपका 23 तारीख से एग्ज़ाम ही शुरू है, तो आपके पास शेष 20 दिन और रह गया है। तो देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि इस तैयारी में आप किसी भी तरह की ढिलाई आपको नहीं करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, आपका स्कोर कम आ रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इतने कम समय में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक। और दूसरी बात साथियों, कि आपका जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि जो ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ये आपको दोबारा लौट के आएगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप जो है कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी टाइप से लेकिन परंतु करके कि नहीं हमको तो लेकिन हो जा रहा है, इस वजह से टाइम या इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से टेस्ट हमारा नंबर नहीं बढ़ा है, तो देखिए किंतु परंतु नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम को बताएंगे कि हमारा ये लेकिन था इस वजह से नहीं, तो एग्ज़ाम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी बात को, वो नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। बस आपका सब कोई आपका रिजल्ट देखेगा। आपका कोई भी देखेगा तो रिजल्ट देखेगा कि आपका जो है इस एग्ज़ाम में रिजल्ट क्या रहा है, आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, आप भर्ती होंगे या बाहर होंगे, ये से मतलब है किसी को। तो आपको भी इसी से मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है, आपको भी इसी से मतलब है कि हमारा जो है रिजल्ट में नाम आ रहा है कि नहीं। बस हमको इसी से मतलब है। अब हम जो है अपनी मजबूरी, अपनी व्यथा रोएंगे तो इससे हम ही को नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं है। सबके पास जो है कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, सभी के पास, जैसे हमारे पास भी रहती है। टाइम नहीं रहता है, लेकिन उसी टाइम में निकाल के मैं आप लोगों को मैथ की क्लास भी ले रहा हूं और जो है इस तरह से मोटिवेटेड और आपके गाइड की वीडियो भी आपको बना रहा हूं। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। उसी प्रकार साथियों जो है आप जो है अपने आप को कोसना नहीं है, रिजल्ट देना है। तो आपको रिजल्ट देने के लिए इस समय का फुल 100% सदुपयोग करो, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा, अन्यथा जो है रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है। अब आज ये साथियों जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है। पहले नंबर तो इसमें आपको 2 इसमें बात है। पहली बात जो है, आप जो टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे जो भी हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपका जो है नंबर बहुत ही कम आ रहा है। 70 प्रश्न सही हो रहा है, 75, 70, 80, 85 इसी तरह से जो है हमारा स्कोर रह रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात बता दूं कि आपको इतना स्कोर आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि आपका जो है स्कोर आप जो है वीक हो, तभी तो आप प्रैक्टिस आप दे रहे हो। प्रैक्टिस तो हम इसीलिए दे रहे हैं ना कि हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ है कि आपको घबराने। और दूसरी बात, आपका जो स्कोर आ रहा है 180, ठीक है, 185 जो भी आ रहा हो, जितना भी स्कोर, तो आपको जो है साथियों, जो भी आप प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट जो भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी सबसे पहले तो क्या क्या कमियां हैं। पहले नंबर तो आप जो है एक नोटबुक पे ठीक है, एक एक पॉइंट को आप जो है आप लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं अभी आप लोग को। देखिए, मैं 2 बच्चों को अभी वर्तमान में ये जो है कार्य करा रहा हूं। उन लोग का प्रैक्टिस मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिस दे रहे हैं तो कितना स्कोर आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमियां हो जा रही है, मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है जो भी टेस्ट और प्रैक्टिस दिए, तो आप जो है उस डेली का तुरंत, ये नहीं है कि आपको बाद में का समय थोड़े है, हमको तुरंत आप नोटबुक पे अपनी कमियां यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चाहे मैथ की कमियां हो या फिर रीजनिंग की कमियां हो या फिर हिंदी की कमियां है, तुरंत यहाँ पे कमियां इस टेस्ट और प्रैक्टिस से जो भी है, तो इसकी कमियां यहाँ पे तुरंत आप दर्शाएंगे अपने नोटबुक में। और फिर तुरंत ही उसको, जैसे आपको समय निकाल के तुरंत उसको उसी समय आपको सॉल्यूशन भी करना है, उसी समय समाधान भी करना है, उसी समय इसको जो है सॉल्व भी करना है, इसको आपको तैयार भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे इस साल की आप जो देखें कि ये कमियां है,
तुरंत यहाँ पे नोट कर लीजिए कॉपी पे, और नोट करके तुरंत इसका समाधान कर लीजिए। पहली बात भाई, हमारा 180 185 आ रहा है, तो ये बताइए कि हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये तो हम कितना भी टेस्ट देते रहेंगे हमारा स्कोर उतना के उतना ही रहेगा। भाई जो हमारा इसमें से गलत हो रहा है, हमको नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ नोट करके हम उसको नहीं सुधारेंगे, उसको हम नहीं पकड़ बनाएंगे, तो फिर तो यही स्कोर ना आता रहेगा। स्कोर बढ़ाने के लिए इसीलिए तो ये टेस्ट दिया जाता है कि जो है क्या हमको नहीं आ रहा है। तो ये जो है टेस्ट क्या बताता है कि आपको ये नहीं आ रहा है। टेस्ट आपको क्या बताता है कि आपको ये नहीं आ रहा है। तो ये जब ये बता दिया है आपको कि आपको ये नहीं आ रहा है, तो आप उसको ये सही करेंगे, तो सही आप तुरंत नोट करके आप तुरंत उसको सही करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको बात आती है साथियों कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट जो भी दे रहे हैं, तो इसमें कम ये जो नंबर आ रहा है, तो दूसरा कारण ये है कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये टेस्ट या जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो हो सकता है कि उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, या फिर जो क्वेश्चन का पैटर्न जो है इधर उधर हो, तो उस वजह से जो आपका नंबर कम आ रहा हो। तो इस वजह से ये दोनों बातें हो सकती है। तो आप ये दोनों बातें हो सकती है, ये दोनों बातें ही होती ही है। तो इस वजह से आपको इतने स्कोर से घबराना नहीं रही। अब देखिए इसमें तीसरी बात यह है कि ये जो टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मैं बता दूं आपको, ये तो वास्तव में आपकी जो है आपके अंदर निखार लाने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके अंदर निखार लाने का बेस्ट तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा भी बेनिफिट होता है। देखिए यहां पे जो आपका टाइम समय होता है, टाइम किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, इससे जो है आप जो है टाइम पे कमांड कर लेते हो। ठीक है। आपको टाइम का मैनेज करने की जो है आपको स्थिति पता चल जाती है, किस तरह से कितना सब्जेक्ट। जैसे हम जिन बच्चों का एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो है इससे पहले जब टेस्ट आप नहीं दे रहे थे, तो ये आपका जो है 150 प्रश्न में जो दो घंटा आपको मिला है, उन लोगों को जो है 2 घंटा 30 मिनट लग जा रहा था। क्या 2 घंटा 30 मिनट इसको सॉल्व करने में। लेकिन अब जो है अभी वर्तमान में उनको 1 घंटा 40 या फिर 45 मिनट में वो पूरा पेपर अच्छे से कर दे रहे हैं। मतलब उनको जो भी प्रश्न आ रहा है, वो एक भी प्रश्न नहीं ऐसा छूट रहा है। हाँ, वही प्रश्न छोड़ दे रहे हैं जो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि समय कम पड़ गया, हमारा आता हुआ प्रश्न जो है छूट गया, या फिर हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। ऐसी स्थिति जो है इन 2 बच्चों को जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं। पहले था कि आता हुआ प्रश्न छूट जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये अब स्थिति नहीं रही है। तो यही आपका बेनिफिट मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट आप जो भी देते हैं, इससे यही बेनिफिट मिलता है। नहीं तो आपके पास जो है क्षमता ज़्यादा रहती है करने की, लेकिन ये जब टेस्ट आप नहीं दिए रहते तो आप जो है उसी में उलझे रहते हो। और जो है टेस्ट देने से जो है कई तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, और उसमें जो है तरह तरह के विकल्प रहते हैं। तो आप उस हिसाब से जो है सभी से अवगत हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी बात आपको मैं बता दूं इस वीडियो में कि आप लोग तीसरी गलती एक ये कर रहे हो कि वर्तमान में जो है आप लोग लाइव क्लास ले रहे हो। लाइव क्लास आप ले रहे हो। देखो साथियों, लाइव क्लास जो है, ये जो समय है आपका लाइव क्लास का नहीं है। लाइव क्लास में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस समय लाइव क्लास, ये जो समय है लाइव का क्लास के लिए नहीं है। आपको लाइव ही क्लास लेना था तो आप पहले क्यों नहीं लिए? अभी अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो तो आप जो है केवल उपस्थिति दर्ज करा रहे हो कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी को दिखा रहे हो, आप चाहे आपके पेरेंट्स के माता पिता को दिखा रहे हो, या फिर अपने गार्जियन को दिखा रहे हो कि नहीं देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मोबाइल से लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन लाइव क्लास से आपको नुकसान ही हो, इस समय जो आप लेंगे तो नुकसान ही है। जैसे देखिए, इसमें आप 2 घंटे का लाइव क्लास ले रहे हैं। 2 घंटे में साथियों आपके काम का जो नहीं होगा, जैसे मान लो कि मैथ का आप लाइव क्लास ले रहे हो तो 2 घंटे का, तो इसमें आपके जो काम का नहीं खूब अच्छे से जो आ रहा है, मान लेते हैं कि आपने परसेंटेज इसमें पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में आपकी कुछ पकड़ है, तो आपको जो एकदम अच्छे से आ रहा है वो भी प्रश्नों को आप जो है इसमें इंतजार आपको करना पड़ेगा।
इंतजार आपको करना पड़ेगा, तब जाके तो आपको तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है मूक दर्शक बन के ऐसे इंतजार करेंगे। यहीं आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो उसमें जो आपके काम लायक की पॉइंट नहीं रहेगा आप उसको स्किप कर दोगे। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे, आपका समय इस समय बहुत बहुमूल्य है, तो स्किप करने से आपका समय बचेगा। समय बचेगा तो आप उस समय को आप दूसरे क्वेश्चन में दे देंगे, जो आप क्वेश्चन को नहीं आ रहा है आपको। तो इसी वजह से लाइव क्लास जो है इस समय मत लीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि जो है समय को ऐसे छींट दे। नहीं, इस वजह से लाइव क्लास से आप दूर रहिए। और पहली बात कि लाइव क्लास से दूर रहिए, और दूसरी बात कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके जो कमियां आप इस तरह से नोट करके उसको दूर करिए। और तीसरी बात कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको बढ़ाना है तभी तो आ रहा है। हो सकता है कि वो टेस्ट जो है उसका पैटर्न और जो है क्वेश्चन हार्ड हो, इस वजह से तो आपको घबराने की नहीं है। बस निरंतर जो है ये जो काम मैं बताया इसको निरंतर आप प्रयास रखिए, आप जारी रखिए। और इसमें एक चीज मैं बताया आपको कि एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है 23 से शुरू है, 23, 24, 25 और 23, 24, 25, उसके बाद क्या है 30, 31 है ना, यही है ना। हो कोई डेट गलत हो तो सॉरी, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन 23, 24, 25 है आपका 5 डेट में है, ठीक है। अब आपका साथियों यहाँ से 23 से स्टार्ट होता है एग्जाम, तो किसी का जो है 23 को पड़ेगा, किसी 24, किसी का 25, 30, 31 ऐसे पड़ेगा ना। तो जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो जिन बच्चों का एग्जाम है तो एग्जाम देंगे, जिनका मान लो कि 23 को पड़ेगा तो एग्जाम देंगे। आज जिनका नहीं पड़ेगा तो ये नहीं है कि हम पढ़ते रहें। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनका एग्जाम मान लीजिए शुरू हुआ 23 से, तो जिनका एग्जाम हो गया तो एग्जाम देने के बाकी लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। बाकी लोग जो है जैसे एग्जाम खत्म होगा, जैसे पेपर आएगा, आप तुरंत जो है उस पेपर का एनालिसिस चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, बहुत चलेगा। चाहे एग्जामपुर ले लीजिए या फिर RW ले लीजिए, कहीं भी चलेगा। आपको पूरा पेपर जो है ऐसे मूक दर्शक बन के पूरा पेपर जो है एनालिसिस चलेगा, आपको देखना है, बस देखना है सभी बच्चों को। देखिए, जो हमारे टच में है मैं उनको जो है मौखिक तौर पे बता चुका। आपको मूक दर्शक जो है उस बीच में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो है मूक दर्शक बन के जो है यूट्यूब पे एनालिसिस चलेगा उस क्वेश्चन पेपर का। आपको केवल क्वेश्चन पेपर देखना है, कहाँ से किस तरह से प्रश्न आ रहा है, क्या टाइप है, उस टाइप का किस तरह से सॉल्यूशन है, क्या पैटर्न रहा है, क्या लेवल रहा है, बस आपको वहीं देखना है। हर पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, चाहे 23 के फर्स्ट सेकंड हो, चाहे 24 को हो, चाहे 25 को, चाहे किसी की भी। बस आपका एग्जाम जिस दिन हो जाएगा तो अलग बात है, जो एग्जाम दे लिए वो थोड़े एडवांस से, लेकिन जिनका नहीं रहेगा, नहीं हुआ होगा एग्जाम, आगे से इधर चलता रहा है, आपका एग्जाम इधर है, तो पूरा टोटल एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा साथियों। आप देखना इस तरह से करके। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप इसको जो है वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, और आपका एग्जाम इधर रहेगा तो एनालिसिस करके देख लेना, पक्का यार हमें याद करोगे क्या सर ने बताया था। ठीक है, ये बहुत जो है आपका ट्रिकी है। कहा जाता है ना कि जो है सर मैथ जो है ट्रिकी तरीके से कराइए, ट्रिकी कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, ये भी ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाने का ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए साथियों, जो है उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी, तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्त के यहाँ साथियों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।